हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉट नेट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, बेसिक बेसिक चीजें कवर करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेलिंग हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी बहुत सारी चीजें दे रखी है। एक तरीके से देखा जाए C++, जावा, पाइथन, ठीक है। फिर आपका डॉट नेट, एआई, मशीन लर्निंग, फिर डेटा टाइप्स, ये वो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। अब जो है इतना सारा जो है अगर देखा जाए तो यहीं से 50-60 नंबर का बन जाए, पर इतना आएगा नहीं, है ना। तो मेन मेन जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मेन मेन चीजों से आएंगे। तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए सी क्या है, C++ क्या है, जावा क्या है, पाइथन क्या है, डॉट नेट क्या होता है, क्यों यूज कर रहे हैं, एआई क्या है और मशीन लर्निंग क्या होती है, ठीक है। जहां जहां से अभी तक क्वेश्चन आए हैं सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई कि जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डॉट नेट। कल की क्लास में हमने जावा को कंप्लीट किया था। अब ये समझ लो कि भैया जावा होती क्या है, जावा क्या है। तो जावा जो है, जावा हम पढ़ चुके हैं। अब आपको देखना है कि जावा और डॉट नेट में डिफरेंस क्या होता है। ये जावा आप पढ़ चुके हो, डॉट नेट आप अभी पढ़ने वाले हो, तो दोनों में जब डिफरेंस आएगा ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि भैया जावा में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो सॉरी डॉट नेट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो डॉट नेट आपको एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। क्या है? एक फ्रेमवर्क है ये जो है, एंड इट न्यूएस्ट वर्जन इज डॉट नेट 5, ऑपरेट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। और जो आपका जावा है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डॉट नेट जो है वो रियूजेबल कंपोनेंट है, स्पीड अप कोडिंग प्रोसेस, कोडिंग इज वेल ऑप्टिमाइज्ड बट द फाइनल कोड इज लॉन्ग। डॉट नेट जो है वो आपका लेस पॉपुलर अमंग डेवलपर्स। जावा जो है आपका ज्यादा, जावा नाउ इज लाइक गेम वगैरह में, ऐप वगैरह में जावा का बहुत ज्यादा यूज होता है। डॉट नेट जो है वो इजीली आप लर्न कर सकते हो, बट इट डज नॉट हैव डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जावा प्रोवाइड मोर डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आते हो, डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका एक कमेंट भी होता है। जावा के अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी होता है, और उसको हम किससे जो है, किस डॉक्यूमेंटेशन कमेंट को किससे करते हैं वो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, फटाफट बता दो कि डॉक्यूमेंटेशन कमेंट जो है उसका सिंबल क्या रहने वाला है। तो .NET data can be accessed using ADO.NET OLEDB. In Java, data can be accessed in JDBC. ठीक है, जो डेटा है वो आप JDBC से जो है वो असेस करते हो। .NET वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इंक्लूड ASP.NET, MVC, Spring.NET। जब भी ऐसे प्रोग्रामिंग के बेस पे क्वेश्चंस आए तो ज्यादातर आपको थ्योरी या एक दो आपको प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, यहीं से आपको 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी डिफरेंस मैंने आपको करवाए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो जावा वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इंक्लूड स्प्रिंग बूट, ठीक है। .NET has system XML, Java has XML such as Secus, Jackson, etc. ठीक है। .NET application unit testing is done, Java application unit testing जो है वो डन होती है, एंड Microsoft unit testing framework unit, ठीक है। और Java unit testing is done using JUnit, ठीक है। यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग जो है वो फ्रेमवर्क, और JUnit यहाँ पे सिर्फ आपका JUnit, ठीक है। कंक्लूजन की एक बात की जाए दोनों का, अगर यहाँ पर हमने जो जावा और .NET का हमने जो डिफरेंस देखा, उसका लास्ट में कंक्लूजन क्या है, इतने सारे हमने पॉइंट्स पढ़े हैं कि भैया इन दोनों में क्या है। तो जावा एंड .NET आर द पॉपुलर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, इच विद इट्स ऑन सेट ऑफ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक। भैया हर किसी के अंदर अच्छाइयाँ हैं, बुराइयां हैं, वैसे ही हर किसी के अंदर, इनके अंदर भी कुछ अच्छाई कुछ बुराई। Java excels in situation requiring flexibility, whereas .NET is better suited to project requiring complicated infrastructure. जो complicated infrastructure होता है उसके लिए बेटर होता है आपका .NET, ठीक है। अब .NET आपका फ्रेमवर्क क्या है, तो यहाँ पे आपको इस फ्रेमवर्क को थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि इस फ्रेमवर्क में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो .NET जो फ्रेमवर्क है आपका हार्ट है, एक तरीके से दिल है किसका, माइक्रोसॉफ्ट .NET का। The .NET framework is the software development platform of Microsoft .NET. Like any platform, it provides a runtime, defines functionality in some libraries, and support a set of programming language. The .NET framework provides the necessary compile time and runtime foundation to build and run .NET based application. समझ में आया? ये जो आपका .NET है वो एक तरीके का हर्ट है किसका, माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट का। और डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है वो आपका क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। लाइक एनी प्लेटफॉर्म इट प्रोवाइड अ रन टाइम फंक्शनैलिटी इन सम लाइब्रेरीज, लाइक आपका सपोर्ट सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। डॉटनेट आपका काफी सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, आप देख सकते हो। डॉटनेट फ्रेमवर्क इज टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। यहाँ पर फ्रेमवर्क जो है वो क्या डेवलप करवाता है, सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस को डेवलप करवाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ भी सकता है यहीं से, आपको वन लाइन का आपको जो है एमसीक्यू यहाँ से देखने को मिलता है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है वो क्या डेवलप करवाएगा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को ये डिजाइन करवाता है एंड डेवलप करवाता है बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड फर्स्ट बीटा वर्जन रिलीज्ड इन 2000, ठीक है। इट यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन फॉर वेब, विंडोज फोन, moreover it provide a broad range of functionalities and support. This framework contains a large number of class libraries known as framework class library. The software program written in .NET are executed in the execution environment, which is called CLR, Common Language Runtime. These are the core and essential part of .NET framework. These framework provide various services like memory management, networking, security, memory management, type safety. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा कि जो .NET फ्रेमवर्क है वो आपको काफी सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 60 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये जो आपका .NET का फ्रेमवर्क है वो सपोर्ट कर रहा है। लाइक आपका C हैश हो गया, F हैश हो गया, VB.NET हो गया, J हैश, VC प्लस, JS स्क्रिप्ट .NET, APL, COBOL, पर्ल, ML, पास्कल, एक्सेल, स्मॉल टॉक, पाइथन, कोबरा, ADA, etc, ठीक है। तो .NET framework stack that shows the modules and component of the framework, क्लियर है अभी। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो .NET फ्रेमवर्क जो है आपका उसमें आपके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये जो फ्रेमवर्क है ना इसको अच्छे से समझ लो। .NET का जो फ्रेमवर्क है कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और किसका क्या क्या काम है। सबसे पहले कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, फिर आपका जो है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। कोर लैंग्वेजेस में आपका विनफॉर्म, ASP.NET, ADO.NET ये सब आ जाएगा। अदर मॉड्यूल्स में आपका WCF, WPF, WF, कार्ड स्पेस, लिंक, एंटिटी फ्रेमवर्क, पैरेलल लिंक, टास्क पैरेलल लाइब्रेरी, etc। तो अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि .NET फ्रेमवर्क में कितने जो है आपके कंपोनेंट होते हैं। तो कितने कंपोनेंट होते हैं, टोटल 4 यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं। पहला है, मेरे साथ फटाफट रिपीट करो, पहला है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, सेकेंड है आपका फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, थर्ड है आपका कोर लैंग्वेज और फोर्थ है आपका अदर मॉड्यूल्स जिसमें आपकी अलग अलग चीजें आएंगी, ठीक है। अब डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले आपका कॉमन लैंग्वेज रन टाइम दैट इज CLR, फिर आपका फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, थर्ड जो है आपका यहाँ पर थर्ड जो है आपका कोर लैंग्वेज और फिर यहाँ पर आपके अदर मॉड्यूल्स, ठीक है। तो कोर लैंग्वेज में आपका WPF, WCF, WF ये और इसमें आपके जो है अदर मॉड्यूल्स आ जाएंगे। तो टोटल 4 पार्ट ही थे भाई, 1 2 2, फिर जो है यहाँ पर 3 और लास्ट में आपका, ठीक है, यही था। तो देखो कॉमन, फिर फ्रेमवर्क, फिर कोर लैंग्वेजेस में आपका ये सब आ जाएगा, फिर अदर मॉड्यूल्स, ठीक है। यहाँ से यहीं से आ जाएगा भाई, इसमें यही आएगा। कोर लैंग्वेज में आपका विनफॉर्म, ASP.NET, ADO.NET ये आपका कोर लैंग्वेज में, ये आपका FCL हो गया और ये आपका CLR और ये ऊपर वाला आपकी अदर्स मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये टोटल 4 होते हैं .NET फ्रेमवर्क के, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले .NET का समझने की जरूरत है, ये स्ट्रक्चर समझने की, फ्रेमवर्क समझने की जरूरत है कि 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। 4 मेन कंपोनेंट में बार बार रिपीट इसलिए करवा रही हूँ कि आपको याद हो जाए। सबसे पहले कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, फिर आपका फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, फिर आपका थर्ड जो है आपका कोर लैंग्वेज, फिर आपका अदर मॉड्यूल्स, ठीक है। फिर आपका CLR आपका क्या कहता है कि .NET CLR जो है वो आपका रन टाइम, हर एक की जो है अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये जो है आपका रन टाइम जो है दैट मैनेज द एग्जीक्यूट द कोड, जो ये रन टाइम एनवायरनमेंट को देखते हैं और ये जो आपके कोड को जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है, किसी भी जो .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको, उस कोड को ये एग्जीक्यूट करवाता है। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम आपका क्या करता है, रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जो आपका मैनेज और एग्जीक्यूट करता है जो भी आपका .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है उस कोड को एग्जीक्यूट करवाता है। इट कन्वर्ट कोड इनटू नेटिव कोड व्हिच फर्दर कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय CPU, ठीक है। इस
इसके बाद है फंक्शंस क्या है भाई CLR के। सबसे पहले कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू नेटिव कोड, भी नेटिव कोड में इसमें कन्वर्ट करते हैं। हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शंस को, प्रोवाइड करते हैं टाइप सेफ्टी, फिर आपका मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोवाइड सिक्योरिटी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, गार्बेज कलेक्शन, फिर आपका प्रोवाइड लैंग्वेज फीचर सच एज इनहेरिटेंस, इंटरफेस, ओवरलोडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब। ठीक है, तो ये इसके कुछ फंक्शन थे CLR के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रन टाइम है, कोई भी आपका जो है .NET प्रोग्रामिंग में कोई भी कोड लिखा हो उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। क्लियर है भाई? क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का काम क्या है। तो ये इसका डायग्राम है, ये आपकी बेस क्लास लाइब्रेरी सपोर्ट है, ये थ्रेड सपोर्ट है, टाइप चेकर, सिक्योरिटी इंजन, फोम मार्शल, एक्सेप्शन मैनेजर, डीबग इंजन, LDs जो नेटिव कंपाइलर, कोड मैनेजर, गार्बेज कलेक्टर, क्लास लोडर। ठीक है, सबसे पहले देखो बेसिक क्लास लाइब्रेरी में क्या आता है। तो ये आपका जो है क्लास लाइब्रेरी ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट द क्लासेस टू द .NET एप्लीकेशंस। ठीक है, थ्रेड सपोर्ट आपका क्या करता है, ये मैनेज करता है पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। फिर आपका कॉम मार्शलर, ये आपको प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉम ऑब्जेक्ट एंड द एप्लीकेशन। टाइप चेकर आपका क्या करता है, चेक्स टाइप यूज्ड इन द एप्लीकेशन एंड वेरीफाई दैट दे मैच टू द स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड बाय द CLR। कोड मैनेजर आपका मैनेज करता है रन टाइम कोड को। गार्बेज कलेक्टर जो है रिलीज करता है जो भी आपकी अनयूज्ड मेमोरी, भाई आप जो मेमोरी आप यूज ही नहीं कर रहे हो उसको फिर जो है नई नई एप्लीकेशन को लोकेट करवाता है। ओब्वियसली भी जो चीज हमारे पास वेस्ट में जा रही है, जो हम यूज नहीं कर रहे, इससे बेटर है दूसरे को दे दो, अब जो हम यूज तो करेगा है ना। एक्सेप्शन हैंडलर, इट हैंडल्स द एक्सेप्शन एट रन टाइम, जो भी एक्सेप्शन है उसको रन टाइम हैंडल करता है और अवॉइड करता है एप्लीकेशन फेलियर को। क्लास लोडर, इट इज यूज टू लोड ऑल क्लासेस एट रन टाइम। फिर आपका FCL, नेक्स्ट आपका फ्रेमवर्क। सेकेंड जो आपका पॉइंट है वो है आपका FCL, दैट इज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। Net framework class library is the collection of classes, namespace, interfaces, and value type that are used in .NET applications. ये आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, that is collection of thousands of classes and used to build an application. The BCL base class library is the core of the FCL and provide basic functionalities. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, क्लास लाइब्रेरी का कलेक्शन होता है क्लासेस का, नेम स्पेस होते हैं, इंटरफेसेस होती है, वैल्यू टाइप होती है जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन कौन से फंक्शंस हैं, थाउजेंड ऑफ क्लासेस दैट सपोर्ट द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहले है बेस एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्या होते हैं, बेस और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, सपोर्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को, इनपुट आउटपुट एंड स्ट्रीम ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन विद अंडरलाइन सिस्टम, असेस डेटा को असेस करना, एबिलिटी टू क्रिएट अ विंडो बेस्ड GIO एप्लीकेशन, ability to create web client and server applications, support for creating web services। ठीक है, ये देखो इसका, ये आपका सिस्टम आ गया, यहाँ पे आपकी बेस क्लास लाइब्रेरी आ गई, सिस्टम वेब हो गया, डेटा हो गया, सिस्टम विंडो फॉर्म हो गया, ड्राइंग हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और इसमें कलेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, डायग्नोस्टिक, ग्लोबलाइजेशन, IO, नेट, रिफ्लेक्शन, रिसोर्सेज, सिक्योरिटी, रन टाइम, सर्विस प्रोसेस, टेक्स्ट, थ्रेडिंग, इंट्रो सर्विस, रिमोटिंग, सीरियलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखो विन फॉर्म क्या होता है। विंडो फॉर्म्स इज अ स्मार्ट क्लाइंट टेक्नोलॉजी for the .NET framework is set to the managed library and simplify common application tasks such as reading and writing to the file system. ASP.NET is the web framework designed and developed by Microsoft. It is used to develop websites, web applications and web services. ये आपको प्रोवाइड करता है फैंटास्टिक इंटीग्रेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इट वाज द फर्स्ट रिलीज्ड इन जनवरी 2002। ADO.NET आपको क्या कहता है, मॉड्यूल है .NET फ्रेमवर्क का जो कि आपका यूज किया जाता है एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज कैन बी सच एज SQL सर्वर एंड XML। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद आता है WPF, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी, विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। क्या होगा, विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, ग्राफिकल सबसिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड बाय रेंडरिंग यूजर इंटरफेस इन विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, WCF कम्युनिकेशन फाउंडेशन, WF वर्कफ्लो फाउंडेशन, फिर लिंक क्यू आपका लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क, पैरेलल लिंक क्यू, फिर आपका
फिर हम एक लैंग्वेज की बात करें, वैसे आपकी सी शार्प जो है आपकी जो है यहाँ पे नहीं है, सी शार्प आपके एग्जाम में नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, एआई स्टार्ट करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मेन जो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रही हूँ, सिर्फ आपको ये समझना है कि भैया जो डॉटनेट है वो क्या है, और इसकी जो ये जो बेसिक जो मेन कंपोनेंट है वो आपको अच्छे से समझने हैं, और क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आपको पूछ लेगा। ठीक है, हाँ जी, अब हम जो है एआई करने से पहले डॉटनेट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखो, डॉटनेट फ्रेमवर्क इज एन इंटरनल डैश कंपोनेंट दैट सपोर्ट द एग्जीक्यूशन of application created by using various programming language like internet, विंडोज, हार्डवेयर, लैंग्वेज। ठीक है, तो डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है वो आपका इंटरनल डैश कंपोनेंट, यहाँ पे क्या आएगा, आपका इंटरनेट आएगा, आपका विंडो आएगा, हार्डवेयर आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विंडोज। अगर आपने ध्यान से डॉटनेट को पढ़ा है, अभी जो मैंने जितना आपको पढ़ाया ध्यान से आपने जो डॉटनेट पढ़ा है, तो आप आराम से जो इसका आंसर कर पाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर आएगा तो। CLR का क्या होता है, CLR जस्ट अभी पढ़ा था कि CLR क्या होता है, आपका कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है ना, रन टाइम जो भी आपका कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं, तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द CLR, CLR का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, क्लास लोडर है, गार्बेज कलेक्टर है, डॉटनेट फ्रेमवर्क, GIT कंपाइलर, सारे हैं लेकिन डॉटनेट फ्रेमवर्क नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, CLR के सारे कंपोनेंट देखे थे, बस वही याद कर लेना, उससे एक्स्ट्रा कुछ मत करना। जो 3 डायग्राम मैंने आपको CLR का और FCL का और उसका मेन फ्रेमवर्क का बताया, बस वो अच्छे से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड रिजॉल्व द इशू ऑफ मेमोरी लीक्स एंड इनवैलिड मेमोरी रेफरेंसेस, तो कौन करता है, सिक्योरिटी इंजन, गार्बेज कलेक्टर, GIT कंपाइलर, डीबगर। तो यहाँ पर ये जो काम होता है ऑटोमेटिक मेमोरी को मैनेज करना, रिजॉल्व करना, ये होता है आपका गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CTS आपका क्या होता है, कॉमन टाइप सिस्टम। तो ये जो फुल फॉर्म है ना, ऐसी ऐसी जगह से उठ के आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CLS आपका क्या होता है, कंपाइलर लाइब्रेरी स्पेसिफिकेशन, कॉमन लाइब्रेरी स्पेसिफिकेशन, कंपाइलर लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका DLL की फुल फॉर्म बतानी है आपको, डायनामिक लिंक लैंग्वेज, डायरेक्ट लिंक लैंग्वेज, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, डायरेक्ट लिंक लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आ जाएगा DLL की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। एग्जाम में जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपको फुल फॉर्म से देखने को मिलेंगे, तो भाई इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नेम स्पेस प्रोवाइड द क्लासेस दैट अलाउ यू टू डिबग योर एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप, तो सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट, सिस्टम डॉट सिक्योरिटी। तो आंसर हो जाएगा सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो GAC आपका क्या है, गार्बेज कलेक्टर है, ग्लोबल असेंबली कलेक्टर है, ग्लोबल एसएस कैशे है, ग्लोबल असेंबली कैशे है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कॉम क्या होता है, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कॉमन ऑब्जेक्ट मॉडल, कंप्यूटर ओरिएंटेड मॉडल, कॉमन ओरिएंटेड मॉडल। तो कॉम जो है वो आपका कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, तो इसी के साथ ये कुछ क्वेश्चन थे, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डॉटनेट में से, तो किसी भी बच्चे को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि डॉटनेट में से क्या आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा इसके फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, डॉटनेट होता क्या है, और कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं और इसकी जो फुल फॉर्म्स आई हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका डॉटनेट वाला टॉपिक था वो हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको भी मेन पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेलिंग हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं यहाँ पर आपको नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि एक बड़े से सब्जेक्ट में छोटे छोटे सब टॉपिक दे रखे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको, कोई मास्टर नहीं बनना है किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पर कि पर्टिकुलर आपको AI में PhD करनी है या कुछ ऐसे। ठीक है, आपको सिर्फ कंपेटिटिव में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ इतना करना है। हाँ जी, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी को याद हो, हमने कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा था, तो कौन सी जनरेशन में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है? कौन सी जनरेशन में आता है? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, कौन सी में आता है भाई? 5th जनरेशन में। AI के साथ वर्क, और हम क्या यूज करते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर में? फटाफट आंसर कीजिए। AI के साथ और क्या यूज किया जाता है? ULSI या VLSI, क्या यूज करते हैं? अगर किसी को कंफ्यूजन है ULSI और VLSI में, तो क्या यूज करते हैं? ULSI। और ULSI की फुल फॉर्म क्या है? क्या है फुल फॉर्म? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और LSI यूज किया जाता है 3rd जनरेशन। क्लियर है भाई? तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आर्टिफिशियली किसी को इंटेलिजेंस बनाना, है ना। आज के टाइम पे जो है टेक्नोलॉजी जो है नाउ डे बाय डे जो है वो चेंज होती जा रही है, कुछ ना कुछ न्यू जो है चीजें अपडेट हो रही हैं। तो जब हम छोटे थे जो है कंप्यूटर इतना नहीं था, धीरे धीरे स्मार्टफोन, लैपटॉप, आजकल इंटरनेट जो है इतना ज्यादा जो है लोगों की बिल्कुल जरूरत बन गई है कि डेली जो है उनके फोन में नेट होगा ही होगा, बिना नेट के फोन जो है वो डब्बा लगता है। ठीक है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, वी आर गेटिंग इन टच वेरी डिफरेंट न्यू न्यू टेक्नोलॉजी डे बाय डे। नया 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 कुछ ना कुछ अगर आपको सीखने को मिलता है, अगर आपने आपके अंदर सीखने की इच्छा है, तो कुछ ना कुछ आपको नई नई चीजें देखने को मिलती है। Booming technology of computer science is artificial intelligence, which are ready to create a new revolution in the world by making intelligent machine. The artificial intelligence is now all around us. ठीक है? It is currently working with a variety of subfields ranging from general to specific, such as self-driving car, मतलब self-driving car, playing chess, proving theorems, playing music, painting, etc. ये सारी की सारी चीजें जो हैं आजकल आपको देखने को मिलती हैं, अगर आप आराम से जो है खेलते भी हो। ठीक है, लूडो का एग्जांपल ले लो। आजकल लूडो जो है बहुत सारे लोगों को, तो अगर आप सिंगल भी हो तो आप वहां पर खेल सकते हो। एक जो है आर्टिफिशियली जो है एक बंदा आपको लगेगा कि भाई मेरे साथ कोई ना कोई खेल रहा है, होता है ना ऐसे। तो AI one is a fascinating and universal fields of computer science which has a great scope in future. AI holding tendency to cause a machine to work as a human। यानी कि यहाँ पर जो है आर्टिफिशियली किसी को इंटेलिजेंस बनाना, यानी कि मशीनों को इंटेलिजेंस बनाना, जैसे रोबोट वगैरह होते हैं। लाइक आपने जो है अलेक्सा का नाम सुना होगा, है ना। ऑलमोस्ट सभी के घर में हो भी बहुत सारे लोगों के, है ना। तो अलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, ये कर दो, वो कर दो, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीजें फीड कर रखी हैं, है ना। तो वही सारी चीजें, तो यानी कि मशीनों को धीरे धीरे इस तरीके से इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है कि भाई उनके अंदर सोचने की पावर आ सके। जैसे भाई एक ह्यूमन के अंदर एक आपसे जो है, अभी हमें नहीं पता ना कि कोई भी हमसे कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी टाइम पूछ सकता है। हमें नहीं पता कि भाई कौन सा बंदा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और हमें जो है उसको किस तरीके से रिएक्ट करना पड़े। कहते हैं ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें जो है उसी तरीके से एक्ट और बिहेव करना चाहिए। वैसे ही जो है मशीनों को बनाया जा रहा है। जब मशीन में अंदर देखो, मशीनों के अंदर दिमाग नहीं है, मशीनों के अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। जब उनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, तो वो एट द प्रेजेंट सिचुएशन को देखे कैसे जो है वो आंसर कर पाएंगी। तो उनके अंदर जो है, जैसे मैनमेड के अंदर जो आदमी के अंदर जो इंटेलिजेंट है, वैसे ही जो थिंकिंग पावर है, वैसे ही जो है एआई में भी यही सारी चीजें हम कर रहे हैं। और ये सारी चीजें कर रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए कि पास्ट में क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। तो पास्ट इवेंट के बेस पे जो है अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो वी डिफाइंड ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, और यहाँ पर हम मशीनों को क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंट कर रहे हैं, विच कैन बिहेव लाइक ह्यूमन, ताकि ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, एक ह्यूमन की तरह सोच सके, और उनकी तरह एक डिसीजन ले सके। तो ये है पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जिसको आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। जैसे एक इंसान के अंदर सोचने की, समझने की, डिसीजन लेने की क्षमता होती है, वैसे ही मशीनों को एक इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है, ताकि वो भी जो है सोचे, समझे और डिसीजन ले। समझ में आया? फिर आपका वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों हम यूज कर रहे हैं? तो विद द हेल्प ऑफ AI यू कैन क्रिएट सॉफ्टवेयर डिवाइसेस विच कैन real world problem very easily and which accuracy such as health issue, marketing, traffic issue, etc. With the help of AI you can create personal virtual assistant such as Cortana, Google Assistant, Siri, etc. ठीक है, with the help of AI you can build such a robot
which can work in environment where survival of human can be at risk. AI open a path for other new technology like new device, new opportunity, etc. अब गोल्स की बात करें कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गोल्स क्या हैं, तो सबसे पहले है रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, solve knowledge intensive tasks, and intelligence connection of perception and action, building a machine which can perform tasks that require human intelligence such as proving theorem, playing chess, plan some surgical operation, driving a car in traffic, creating some system which can exhibit intelligent behavior, learn new things by itself, demonstrate, explain, can advise to its user. ये सारे गोल्स हैं किसके भाई, एआई के, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, व्हाट कंपैरिजन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इवन इफ वास्ट एंड रिक्वायर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू इट। ये जो है एआई जो है, फर्स्ट वी शुड नो हाउ इंटेलिजेंट इज कंपोज। इंटेलिजेंस इज intangible part of brain which is combination of reasoning, learning, problem solving, perception, language understanding, ये सारी चीजें। इसमें आपका क्या, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारी चीजें, सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर सकते, न्यूरॉन स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इस तरीके से बनी, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी हाई होगी, एरर्स कम होंगी, स्पीड हाई होगी, रिलायबिलिटी हाई होगी, रिस्क एरिया जो है वो आपका यहाँ पर डिजिटल असिस्टेंट यूजफुल एज अ पब्लिक यूटिलिटी, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें भैया, कॉस्ट तो ज्यादा होने वाली है बिना, क्योंकि भाई अगर आप किसी एक जो है रोबोट बना रहे हो, उसको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो है कॉस्ट तो ऑब्वियसली ज्यादा जाएगी ही जाएगी। कैन नॉट थिंक आउट द बॉक्स, भाई जितना आपने उसके अंदर डाला है ना उतना ही वो सोचेगा, उसके बाहर की चीजें वो सोच नहीं सकता। नो फीलिंग एंड इमोशन, कोई भी उसके अंदर फीलिंग नहीं है जैसे एक इंसान के अंदर होती है, ना ही कोई इमोशन है। इंक्रीज डिपेंडेंसी, धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके से मशीनें आएंगी तो ह्यूमन जो है वो बिल्कुल ना बिल्कुल जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा किसके ऊपर भैया, मशीनों के ऊपर, ठीक है। और कोई ओरिजिनल क्रिएटिविटी नहीं होगी, इंसान अपने दिमाग से सोचना बंद कर देगा, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, बहुत कम लोग ही होंगे क्योंकि वो डिपेंडेंसी इतनी आ जाएगी, है ना। अब एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो ये सारी जो है एप्लीकेशन है, पहले है एआई इन एस्ट्रोनॉमी में हम इसका यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवाने के लिए एआई जो है वो हेल्पफुल है, अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स सच एज हाउ इट वर्क एंड ओरिजिन इट इज। एआई हेल्थ केयर में इसका यूज कर रहे हैं। In last 5 to 10 years, AI becoming more advantage to the healthcare industry and going to have significant impact on the आपका जो है better and faster diagnostic than human. AI can help doctor with diagnosis and can inform that patients are losing so that medical help can reach to the patient before hospitalization. ठीक है, गेमिंग में हम इसका यूज कर रहे हैं, लाइक चेस में, मशीन नीड्स टू लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेसेस, फिनेंस में, डेटा सिक्योरिटी में, सोशल मीडिया में, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री, रोबोटिक एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, एजुकेशन, इन सभी में जो है इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना तो समझ गए होंगे कि भैया क्या होता है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। अब थोड़ा सा देखो भाई हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि भैया इसकी हिस्ट्री क्या रहने वाली है, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। So artificial intelligence is not a new word and not a new technology for researchers. This technology is much older than you would imagine. Even there are the myths of mechanical man in ancient Greek and Egyptian myths. Following are some milestone in the history of AI. अभी देखो आगे देखो यहाँ पे धीरे धीरे जो है न्यूरॉन्स, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी 1943 न्यूरॉन्स, ट्यूरिंग मशीन आपने जो है एक अलग से ही आपका सब्जेक्ट्स है, और टीओसी जिसको आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ते हो, जिसमें जो है आप ट्यूरिंग मशीन भी पढ़ते हो, ठीक है। बर्थ ऑफ एआई 1956, फिर आपका जो है फर्स्ट चैटबॉट एलिजा, फिर फर्स्ट इंटेलिजेंस रोबोट वॉबॉट 1, फर्स्ट एआई विनर, एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर जो है आपका सेकंड एआई विनर, फिर IBM डीप ब्लू, फर्स्ट कंप्यूटर बिट 2, वर्ल्ड चेस चैंपियन, एआई इन होम, ठीक है। फिर विंस क्यूज शो, गूगल नाउ, चैटबॉट, फिर आपका अमेजोन इको,
ये सारे आपके क्या है, धीरे धीरे क्या है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि भाई एक दिन में डेवलप हो जाए, उसके पीछे लाखों सालों की वो होती है, काफी सारे लोगों की मेहनत होती है, तब जाके चीजें डेवलप होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि भैया 1943 से स्टार्ट था और नाउ डेज 2022 है, और धीरे 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 एआई में जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चीजें जो है वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आपकी अप हुई है। ठीक है, तो इतना ज्यादा हमें डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तो आपसे यही पूछेगा एआई क्या है, क्यों है, क्या होता है, डेफिनेशन, अगर क्वेश्चन आएगा तो एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर्स इन सभी में से आ जाएगा। अदरवाइज जो मेन जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो है आपका एजेंट्स में से। एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है ये एजेंट? AI can be defined as the study of rational agent and its environment. The agent sense the environment through sensors. यहाँ पर क्या है, सेंसर्स हैं। ठीक है, एक्चुएटर्स हैं। सेंसर्स और एक्चुएटर होते क्या है वो अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एजेंट क्या है, सबसे पहले देखो एजेंट क्या है। एजेंट आपका एनीथिंग एज अ एनवायरमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्ट अपॉन दैट। देखो, एक होते हैं आपके ह्यूमन एजेंट, एक होते हैं रोबोटिक, और एक होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। ह्यूमन एजेंट में आपके जैसे आई, ईयर, ऑर्गन्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, सपोज मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मेरे हाथ से पेन जो है वो टेबल के नीचे गया, ये टेबल है, ठीक है, और इसके नीचे जो है इस तरीके से पेन गया। अब पेन गया तो वही जो है मेरे हाथ से पेन गिरा और मैंने उसको अपनी आंख से देखा। ठीक है, अब मेरी आंख ने उसको दिखा तो दिया, ठीक है, मेरी आंख ने इसको दिखा तो दिया कि भैया टेबल के नीचे चला गया है, तो क्या ये आंख इसको उठा सकती है? आप बताओ, क्या ये इसको उठा सकती है? नहीं। इसको उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को नीचे लेके जाना पड़ेगा, कमर को बेंड करना पड़ेगा, फिर जो है मैं इस पेन को उठाऊंगी। ऐसे ही करूंगी ना, मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने हाथ पैर को हिलाना पड़ेगा, तभी आप ये पेन उठा सकते हो, अदरवाइज नहीं उठा सकते। ठीक है, फिर आपके तो ह्यूमन एजेंट आपके लाइक आंख हो गई, नाक हो गए, कान हो गए, ये सारी चीजें। रोबोटिक एजेंट में आपके लाइक कैमरा, इंफ्रारेंज, एनएलपी, सेंसर्स, ये सब हो जाएगा। सॉफ्टवेयर एजेंट में आपके की स्टॉक, फाइल कंटेंट, सेंसरी इनपुट एंड एक्ट एज इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये सब आ गया। अब सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स जो है हाँ जी, सेंसर्स क्या होते हैं आपके? डिटेक्ट द change in the environment and send the information in electronic device and agent observe the environment through the sensor। ठीक है, देखो सेंसर्स ने क्या किया, आंखों ने आपको क्या दिखाया ना। एक्चुएटर्स कंपोनेंट ऑफ मशीन दैट कन्वर्ट एनर्जी इनटू मोशन। एक्चुएटर्स ओनली रिस्पांसिबल फॉर मूविंग कंट्रोलिंग सिस्टम। एक्चुएटर कैन बी इलेक्ट्रॉनिक मोटर गियर रेल्स इटीसी। इफेक्टर जो है कैन बी डिवाइस एनवायरमेंट इफेक्ट कैन लेग व्हील्स आर्म फिंगर्स, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखो सेंसर क्या है भाई, आपके आंख नाक कान हो गए, और आपके जो एक्शन क्या है, आपने हाथ से पेन को उठाया तो आपने एक्शन किया। ठीक है, कि आपके ये हाथ और पैर इस तरीके से आपके अफेक्टर्स हो गए। अब इंटेलिजेंट एजेंट, हाँ जी, इंटेलिजेंट एजेंट देखो, आपने एजेंट पढ़ा, अब देखो इंटेलिजेंट एजेंट एक ऑटोनोमस एंटिटी होती है जो आपका एनवायरमेंट यूजिंग सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स अचीविंग गोल। मतलब एक एंटिटी जिसमें आपके सेंसर्स भी होते हैं और आपके एक्चुएटर्स भी होते हैं, ताकि जो है पर्टिकुलर जो भी गोल है आप उसको क्या कर सको, अचीव कर सको। ठीक है, एंड इंटेलिजेंट एजेंट मे लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट टू अचीव देयर गोल। जो इंटेलिजेंट एजेंट है वो किससे लर्न करता है भाई? एनवायरमेंट से, ताकि वो अपने गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। 4 रूल्स हो गए यहाँ पर। पहला है आपका एन एआई एजेंट मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसीव द एनवायरमेंट। ऑब्जर्वेशन मस्ट बी यूज टू मेक डिसीजन, कि भाई जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है उससे जो है आप डिसीजन को लेने में आपको इजी आप ले सको। डिसीजन शुड रिजल्ट इन एन एक्शन। और लास्ट है आपका एक्शन टेकन बाय एन एआई एजेंट मस्ट बी ए रैशनल एक्शन। ठीक है, रैशनल एजेंट क्या होता है? Rational agent is an agent which has clear preference, model uncertainty, and act in a way to maximize its performance, measure and all possible action. Rational agent is said to perform the right things. AI is about creating rational agent to use game theory and decision theory, various real world scenarios. ठीक है, scenarios.
AI agent the rational action the most important because AI reinforcement learning algorithm for its best possible action. Agent get the possible reward for its wrong action and get negative reward. यहाँ पर आप देखो अच्छे से समझ, जो रैशनल एजेंट होते हैं वो वेरी सिमिलर होते हैं किससे, इंटेलिजेंट एजेंट से। जैसे हमारे इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं ना कि भैया सेंसर और एक्चुएटर दोनों को मिलाकर आप पर्टिकुलर किसी भी गोल को अचीव कर सको, वैसा ही आपका रैशनल का है, ठीक है। फिर आपका PEAS रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया भी है कि भैया यहाँ से आ जाता है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई परफॉर्मेंस मेजर एनवायरमेंट एक्चुएटर्स और सेंसर, ठीक है। तो ये इसकी पीज में लाइक आपका जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो इसी में आ जाएगी, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार। यहाँ पर जो है सेफ्टी टाइम, लीगल ड्राइव, कंफर्ट, एनवायरमेंट में आपका रोड, अदर व्हीकल्स, रोड साइंस। फिर एक्चुएटर्स में आपके स्टीयरिंग, एक्सीलरेशन, ब्रेक, सिग्नल होम, और सेंसर्स में आपके लाइक कैमरा, जीपीएस, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये सारी चीजें जो है आपके सेंसर्स में आती हैं। तो चार चीजें थी, परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर, ठीक है। पीस जिसको हम कह रहे हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है भैया आपका एआई एजेंट का, इंटेलिजेंट एजेंट इज इक्वल टू एजेंट प्रोग्राम प्लस में आर्किटेक्चर। एजेंट इंटेलिजेंट एजेंट क्या है कि आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम जो है वो आपका क्या बनाएंगे, इंटेलिजेंट एजेंट, ठीक है। अब यहाँ से जो है मेन जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, देखो ये आपका एजेंट है, ये आपका एनवायरमेंट है, ये आपके एक्शंस है, एबिलिटी, गोल क्या है, प्रियर नॉलेज क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि भैया मशीनों की बात कर रहे हैं, जब तक आपका ऑब्जर्वेशन, प्रियर नॉलेज, पहले की पास्ट एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप पर्टिकुलर किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो, ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आर्किटेक्चर जो है वो आपका मशीनरी है, एजेंट एग्जीक्यूट ऑन and a device with sensors and actuators, for example robotic car, camera, PC. Agent program is an implementation of agent function. Agent function is a map from recept sequence like actions. Agent is equal to architecture plus agent program. Example की अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर एजेंट हैज की स्टॉक, सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर एजेंट हमने पढ़ा था, की स्टॉक्स है, ठीक है, लाइक आपको डिस्प्ले पे जो भी आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है, file content, received network package with sensors and display the screen, files and network packets acting the actuators, ठीक है। ह्यूमन एजेंट में आपके क्या आ गए, आपकी आंखें आ गई, नाक आ गए, कान आ गए, ये सारे आपके ह्यूमन एजेंट्स हैं, ठीक है। रोबोटिक एजेंट में आपके कैमरा, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर एजेंट, सॉफ्टवेयर जो एजेंट हैं, ह्यूमन एजेंट हैं, रोबोट एजेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आर्किटेक्चर पर्टिकुलर जो है कंप्यूटिंग डिवाइस यूज टू रन द एजेंट प्रोग्राम। तो ये अपने पढ़ के समझ में आया कि भैया एबिलिटी क्या है, गोल क्या है, प्रियर नॉलेज क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, एनवायरमेंट क्या है, पर्टिकुलर एक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एआई एजेंट की बात करूँ तो सबसे पहले आता है सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही बन सकता है कि टोटल कितने होते हैं, तो टोटल आपके सिंपल, मॉडल, गोल, यूटिलिटी एंड लर्निंग, ठीक है, टोटल 5 हो गए। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल, गोल, यूटिलिटी एंड लर्निंग। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले आपको एजेंट ही पूछ लेगा, आपको सेंसर पूछ लेगा, आपको एक्चुएटर्स पूछ लेगा, आपको जो आपका इंटेलिजेंट एजेंट पूछ लेगा, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट में देखो यहाँ पे एनवायरमेंट है, यहाँ पे आपका जो है सेंसर्स है कि भैया आपका जो व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, सिर्फ आपके सेंसर्स हुए और फिर आपने जो है कंडीशन और रूल को देखते हुए आपने जो भी आपके एक्चुएटर्स थे उसने एक्शन ले लिया, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल बातें, लाइक सिंपल रिफ्लेक्स सिंपलेस्ट एजेंट है। एजेंट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ करंट, जो भी आपका करंट प्रेजेंट है, जो फिलहाल जो आपका चीजें हैं प्रेजेंट को देखते हुए, प्रिसेप्ट हिस्ट्री जो है यहाँ पर इग्नोर की जाती है, मतलब जब भी हम देखेंगे पास्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पर जो पीछे वाली हिस्ट्री है उसको नहीं देखा जाता, ठीक है। तो एग्जाम यहाँ से समझ पाओगे, इनलिमिटेड इंटेलिजेंस है क्योंकि भाई पास्ट हम देख नहीं रहे, सिर्फ करंट का देख रहे हैं। डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ नॉन प्रिसर्व पार्ट ऑफ करंट स्टेट, मोस्टली टू बिग टू जनरेट टू स्टोर एंड नॉन अडेप्टेड टू चेंज द एनवायरमेंट। फिर आपका मॉडल एंड रिफ्लेक्स एजेंट, तो मॉडल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड एजेंट। इंटरनल स्टेट, इट रिप्रेजेंटेड द करंट स्टेट बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्ट हिस्ट्री, ठीक है। वैसे इतना आपके डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि भाई ये एआई जो है अपने आप में ही काफी बड़ा सब्जेक्ट है और इतनी ज्यादा डिटेलिंग आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे ये तीन चीजें आ गई, हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ देखा सेंसर्स, हमने
व्हाट देखा, फिर हमने उस पर एक्शन किया, एक्चुएटर्स की, और ऐप का जो है आपको आउटपुट मिल गई। ठीक है, यहाँ पर स्टेट, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, व्हाट माई एक्शन डू, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, फिर गोल बेस्ड एजेंट, पर्टिकुलर क्या गोल है। फिर यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, यहाँ पे यूटिलिटी आ जाएगा, ये आपकी लर्निंग एजेंट आ जाएंगे। मतलब यहाँ से आपको इतना क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एआई का जो है इतना भी कर लोगे इनफ है आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा जो है एआई में आपसे नहीं पूछेगा। एनएलपी वगैरह आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, नेचुरल लैंग्वेज, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा जो है टॉपिक है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट चीजें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मशीन लर्निंग, कि भैया मशीन क्या है, एमएल क्या है ना। तो मशीन लर्निंग एक बार देख लेते हैं, उसकी तीन टाइप होती हैं, वो पढ़ लेते हैं। इन्हें फिर आपके आप लोगों, क्योंकि इतना जो है आपके नहीं दे रखा है, सर्च एल्गोरिथम ये सब कुछ भी नहीं दे रखा आपके, है ना। तो सिर्फ एआई क्या होता है, एआई क्या है, एक्चुएटर, सेंसर्स, क्वेश्चंस बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। कल की क्लास में जो है ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लें, अदरवाइज नहीं तो कल से जो है न्यू सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये सब आपका कोई भी एल्गोरिथम आपके नहीं है तो हम इसको इतना डिटेल में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा भाई, इतना ज्यादा नहीं आएगा। जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, फटाफट मशीन लर्निंग और कर लेते हैं, फिर कल क्वेश्चन करने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है वो। ठीक है, अब मशीन लर्निंग देखते हैं, मशीन लर्निंग क्या होती है। तो सबसे पहले भैया समझो, मशीन लर्निंग एक तरीके का सबसेट है, क्योंकि मशीनों को लर्न करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना, तो मशीन लर्निंग एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भैया सबसेट है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और सबसे अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा तो आप समझ पाओगे कि भैया मशीन लर्निंग क्या है ना। तो सबसे पहले डिफरेंस देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है which enable to machine to simulate human behavior. Machine learning is a subset of AI which allow to machine automatically learn from past data without programming explicitly. ठीक है, the goal of AI is to make smart computer system like human to solve complex problem. Goal of a machine learning to allow machine to learn the data so that they can accurate output, है ना, तो accurate जो है output दे सके। We can intelligent system to perform any task like a human. Machine learning जो है we teach machine from data to perform particular task and give an accurate result. ठीक है, मशीन लर्निंग एक तरीके से जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका डीप लर्निंग आ जाएगी, टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ एआई। और यहाँ पे डीप लर्निंग जो है आपका मेन सबसेट है किसका, मशीन लर्निंग का। यहाँ पे एआई जो है वाइड रेंज ऑफ स्कोप है, कि मशीन सिर्फ मशीनों की बात करें तो लिमिटेड आ जाएगा। एआई वर्किंग इज क्रिएट एन इंटेलिजेंट सिस्टम वर्क परफॉर्म वेरियस कॉम्प्लेक्स टास्क, और मशीन लर्निंग जो है वो क्रिएट करती है मशीनों को परफॉर्म दो स्पेसिफिक टास्क फॉर विच दे आर ट्रेन, मतलब जिसको वो ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, एआई जो है वो आपका कंसर्न करती है अबाउट मैक्सिमाइजिंग द चांस ऑफ सक्सेस। मशीन लर्निंग इज मेनली कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड पैटर्न्स। मेन एप्लीकेशंस ऑफ एआई लाइक आपका सीरी, कस्टमर सपोर्ट यूजिंग एक्सपर्ट सिस्टम, ऑनलाइन गेम प्लेइंग, इंटेलिजेंट, ये सारी चीजें। और इसमें आपका क्या आ जाएगा, मशीन लर्निंग में ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम लाइक गूगल सर्च एल्गोरिथम, फेसबुक ऑटो फ्रेंड, टैगिंग, सजेशन, एक यहाँ पर जो है आपका द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ एआई कैन डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स लाइक आपका वीक एआई, जनरल एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। यहाँ पर जो है मशीन लर्निंग को फर्दर हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपका सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्स लर्निंग, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ऑलमोस्ट काफी सारे एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आया डायरेक्ट पूछ लेता है कि मशीन लर्निंग की कितनी टाइप्स होती हैं, या फिर क्वेश्चन पूछेगा मशीन लर्निंग की इनमें से कौन सी टाइप नहीं है। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्स्ड, इसको याद कर लेना। ये आपका सेल्फ करेक्शन है, ये आपका जो है इंक्लूड सेल्फ करेक्शन व्हेन इंट्रोड्यूस विद न्यू डेटा। ठीक है, कंप्लीटली डील ये जो है डील करता है आपका स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से, आपका डील करता है स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा से, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से डील नहीं करता। ठीक है, अब समझो भैया मशीन लर्निंग क्या है। तो अगर मैं बात करूँ रियल वर्ल्ड की, तो सराउंडेड बाय ह्यूमन हु कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, है ना भाई, हर कोई अपने एक्सपीरियंस से समझता है। जितना जो है जितना ज्यादा एज होती जाती है धीरे धीरे लोगों को उतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है हर किसी का, कि भाई कैसे कैसे लोग हैं, कैसे ऐसे ही मशीनों को साथ। ठीक है, लर्निंग एबिलिटी एंड वी हैव कंप्यूटर मशीन वर्क ऑन आवर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बट कैन मशीन ऑल्सो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब मशीन किससे सीखेंगे, अपने पास से, जैसे ह्यूमन सीखता है अपने पास से कि भाई उसके साथ पीछे क्या हुआ था, वैसे ही मशीनें जो है पास में, लेकिन बस उनके अंदर जो है इमोशंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखो, आई कैन लर्न एवरीथिंग ऑटोमेटिकली बाय फ्रॉम एक्सपीरियंस, कैन यू लर्न,
तो यस, आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, है ना। ये भी क्या कह रहा है कि भैया बिल्कुल मैं भी जो है सीख सकता हूँ अपने जो पास्ट, जो इसके एक्सपीरियंस है, पास्ट जो लर्निंग है उसे वो सीख सकता है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग को हम कह सकते हैं, मशीन लर्निंग को हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। जस्ट मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने मशीन लर्निंग स्टार्ट किया था कि भैया मशीन लर्निंग आपका सबसेट है किसका, एआई का, दैट इज मेनली कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम व्हिच अलाउ टू कंप्यूटर टू लर्न डेटा एंड पास्ट एक्सपीरियंस देयर ओन। द टर्म मशीन लर्निंग फ्रॉम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर सैमुअल इन 1959, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, आर्थर सैमुअल इन 1959, ठीक है। वही है कि जो अपना पास्ट है उससे लर्न करता है, लाइक आपका इनपुट डेटा है, या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में आपका बिल्डिंग लॉजिकल मॉडल से आपकी आउटपुट है, ठीक है। आपने डेटा को लर्न किया, यहाँ पे आपका न्यू डेटा, यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मशीन लर्निंग जो है वो आपका यूज करता है डिटेक्ट वेरियस पैटर्न इन गिवन डेटा सेट। इट कैन लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा एंड इम्प्रूव ऑटोमेटिकली। It is a data-driven technology. Machine learning is much similar to data mining as it also deals with the huge amount of data. ठीक है। अगर मैं नीड की बात करूँ, मशीन लर्निंग की जरूरत क्या है, तो नीड क्या है भाई आपका जो है नीड, अगर मशीन लर्निंग की बात करें तो डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है। रीजन बिहाइंड दैट नीड ऑफ मशीन लर्निंग दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग टास्क दैट टू कॉम्प्लेक्स फॉर अ पर्सन टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टली, है ना। मशीन ने अब इसको सभी को बताया कि भाई कॉम्प्लेक्स मतलब बड़े बड़े टास्क भी जल्दी कर लेते हैं। सम लिमिटेशन वी कैन नॉट एक्सेस द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मैनुअली, so for this we need some computer system and here comes a machine learning to make, मतलब आसानी से जो है उसको काम कर दे। मैनुअली जो बड़ा बड़ा काम नहीं कर सकता इंसान, वो मशीनों की हेल्प से जल्दी किया जा सकता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार, साइबर फ्रॉड डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, फ्रेंड सजेशन बाय फेसबुक, ये सारे काम क्या है, मशीनों की है ना। तो यहाँ पर अगर की पॉइंट्स की बात की जाए तो रैपिड increment in the production of data, solving complex problems which are difficult for human, decision making in various sectors including finance, finding hidden patterns and extracting useful information from data, ठीक है। हिस्ट्री की बात की जाए तो बिफोर 40 to 55 years 50 years मशीन लर्निंग वाज साइंस फिक्शन बट टुडे इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली। मतलब पहले जो है आज से 40-50 साल पहले सोचना फिक्शन कह सकते हो, लेकिन नाउ डेज ये आपका पार्ट है, ठीक है। लाइक आपका एलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सब क्या है, नाउ डेज रियलिटी है ना। कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर आपकी मशीन लर्निंग, ठीक है, ये आपकी डीप लर्निंग। एप्लीकेशंस की बात करें तो सारी आपके आपके एप्लीकेशंस आ जाएंगी, लाके आपका फेस रिकॉग्निशन हो गया, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब, सेल्फ ड्राइविंग कार, ट्रैफिक, स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल है कि डेटा को गैदर करना, प्रिपरेशन करना, रैपिंग करना, एनालिसिस, एनालाइज डेटा, ट्रेन द मॉडल, टेस्ट द मॉडल, डिप्लॉयमेंट, है ना। अब देखो टाइप्स में जो है ये टाइप्स हैं, और टाइप्स करने के बाद आपका जो है मशीन लर्निंग भी एक तरीके से हो जाएगा। तीन टाइप है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रेनफोर्स्ड, ठीक है। तो मशीन लर्निंग तीन पार्ट, सुपरवाइज में आपका रिग्रेशन, लीनियर पॉइंट डिसीजन ट्री, रैंडम फॉर, फिर आपका क्लासिफिकेशन के एन ट्रीज, लॉजिस्टिक। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि भैया सुपरवाइज लर्निंग में क्या आता है क्या नहीं आता है। ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं कि नेटिव बेस्ड जो है सुपरवाइज्ड में आता है, अप्रोप्राई जो एल्गोरिथम है वो आपका अनसुपरवाइज्ड में आता है, कंटिन्यूअस और कैटेगरीज जो है आपका रेनफोर्स में आता है, ठीक है। अब सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है। सुपरवाइज लर्निंग जो है वो एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है जो कि मशीन नीड्स एक्सटर्नल सुपरविजन, मतलब एक्सटर्नल जो है सुपरविजन की जरूरत होती है। सुपरवाइज लर्निंग मॉडल आर ट्रेन्ड यूजिंग द लेबल्ड डेटा सेट। Once the training and processing are done, the model is tested by providing a simple test to data to check whether it predicts the correct output. गोल की बात करें, सुपरवाइज लर्निंग इज टू मैप इनपुट डेटा द आउटपुट डेटा। सुपरवाइज लर्निंग इज द बेस्ड ऑन सुपरविजन एंड इज द सेम व्हेन स्टूडेंट लर्न थिंग द टीचर सुपरविजन। एग्जांपल की बात करें, स्टैम्प फिल्टरिंग, ठीक है। तो इसमें आपके क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। एग्जाम्पल की बात करें सिंपल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो यहाँ से एग्जाम्पल से मिलेगा। किससे मिलेगा, एग्जाम्पल से, कि भैया कौन सा सुपरवाइज लर्निंग एग्जाम्पल है कौन सा नहीं है। तो लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, केएन एल्गोरिथम, ये सारे एग्जाम्पल है किसके भाई, सुपरवाइज्ड के। अब अनसुपरवाइज्ड की बात करें तो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जिसमें मशीन डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल सुपरविजन, मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल सुपरविजन की जरूरत नहीं है। Learn data hence called unsupervised learning, and unsupervised model can train using enabled data set that is not classified, ठीक है, nor categorized, and the algorithm needs to act as the data without any supervision। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है आपको इतना सुपरविजन की सुपरवाइज में क्या, सुपरवाइज करना मतलब किसी के ऊपर आप एक्सटर्नली नजर रख रहे हो। अनसुपरवाइज में क्या है कि आप एक्सटर्नली उसके ऊपर कोई भी नजर नहीं रखी जा रही, ठीक है। तो क्लस्टरिंग, एसोसिएशन,
तो के मीन्स क्लस्टरिंग, एप्रोप्राई, एल्गोरिथम, एक्लेट, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके किसके, अनसुपरवाइज्ड। ठीक है। रेनफोर्स की अगर मैं बात करूँ तो रेनफोर्स लर्निंग जो है वो आपका एजेंट है। सॉरी, इंटरेक्ट करती है एनवायरमेंट प्रोड्यूसिंग एक्शन and learn with the help of feedback. Feedback is the given agent in the form of rewards, such as good action and get a positive reward for each bad action and he gets negative reward. ठीक है। No supervisor provided to agent like Q learning algorithm is used for reinforced learning. ठीक है। तो ये जो है आपका, ये आपके रिवार्ड सेट, ये आपकी एक्शन। ठीक है। ये था आपका मशीन लर्निंग, है ना। तो इसी के साथ जो है हमने डॉट नेट, AI और मशीन लर्निंग कर लिया। ठीक है। कल ट्राई, अगर क्वेश्चंस करने हैं बता देना कमेंट सेक्शन में, मैम क्वेश्चन करवा दो, अदरवाइज जो है न्यू सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, जो करना है बता देना, क्वेश्चन करने हैं या नया सब्जेक्ट करना है वो बता देना। चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो प्लीज, इतनी छोटी सी हेल्प कर दो, लाइक शेयर जरूर करें, है ना, और सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या करना है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।